से लोगों के घरों तक भी रेस्क्यू का काम आगे बढ़े और लोगों को खाने पीने की अशिया मिल सकें। ओवरऑल वेदर सिचुएशन क्या रहेगी? अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के लिए। अंजुम साहब सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से आपके वक्त के लिए। सर अगले 24 घंटों में फिर से बारिशें हैं और मूसलाधार बारिशें हैं। अगर सबसे पहले हायर से शुरू करें कि सबसे ज़्यादा बारिश कौन से इलाके में मुतवक्के है, और फिर अगर आप डाउन द ऑर्डर हमें बताते चले जाएं। यार देखें, गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन पंजाब के अक्सर इलाकों में बारिश स्पेशली वेस्टर्न पंजाब, सरगोदा रीजन, या आप कह लें ऊपर इस्लामाबाद, फैसलाबाद। अब ये सिलसिला जो है मज़ीद आगे बढ़ेगा और पहले जो है आने वाले 2 रोज़ के दौरान जो पंजाब के ईस्टर्न इलाके हैं, रहीम यार खान से लेकर फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट तक, इनमें अच्छी बारिश के इम्कानात हैं। और इस दौरान जो पोठोहार रीजन या केपी वाली साइड है, उसमें बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी-सी कम होगी। ताहम जी। 2 दिन के बाद तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 10 तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक जो है वो ख़िता पोठोहार, केपीके के अक्सर इलाकों, कश्मीर, जीबी में गरज चमक के साथ दरमियानी से चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात होंगे। इस दौरान जो है जो लैंडस्लाइड के ख़तरात हैं वो भी मौजूद रहेंगे और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल भी रहेगी। अच्छा, सही। जो हमारे जनूबी इलाके हैं, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए जी, मगरबी हवाओं का सिलसिला जो मुतासर करने जा रहा है, इसके तहत जो शुमाली बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ जैसे ज़ोब हो गया और हरनाई और इससे मोली का इलाके हैं, यहाँ तो बारिश हो सकती है। ताहम हम एक सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि सिंध के ईस्टर्न इलाकों को तकरीबन 8 या 9 तारीख से मुतासर करेगा। वो सूरत हाल बनती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसका अब एक्सेस जो है वो सदर्न पंजाब या ईस्टर्न पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो फ़िलवक़्त सिंध में कोई ख़ातिर ख़्वाह बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। सही। ताहम कराची समेत साहिली पट्टी पे जो है वो समुद्री बादल मौजूद रहेंगे, मौसम अच्छा रहेगा और इस दौरान रात गए सुबह के औकात में इन इलाकों में और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में बूंदाबांदी हो सकती है। अंजुम साहब, हमने देखा कि बीच में हमने खुश्क साली भी देखी, बलूचिस्तान में बारिशें भी नहीं हुई। अभी जो बारिशें हुई हैं और होने जा रही हैं मज़ीद, क्या ये वहाँ पर पानी की सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगी, और ये पूरा साल ख़ास करके बलूचिस्तान में पानी की किल्लत को किस हद तक कवर अप कर सकता है? देखें, जो हमने मगरबी सिलसिलों की बारिशें मार्च या अप्रैल में बलूचिस्तान में देखी थी, उसने काफ़ी हद तक इन इलाकों के रिजर्वायर को जो है वो फीड दी थी। ताहम फ़िलवक़्त अब आने वाले दिनों में कोई बलूचिस्तान में एज़ सच कोई इतनी अच्छी बारिश नज़र नहीं आ रही है। ताहम जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपर कंट्री में जो है वो स्नो मेल्टिंग का रेट ज़्यादा है या फ्लैश फ्लडिंग जो बारिश के साथ देख रहे हैं, इस वक्त जो है वो तरबेला से जो हमारा आउटफ्लो है वो तकरीबन 23,000 से 25,000 क्यूसेक है, जो कि हमने स्पिल बेस खोले हुए हैं। तो उसकी वजह से ये है कि दरियाओं की सूरत हाल तो बेहतर है, तो उसकी वजह से जो नहरें हैं जो बलूचिस्तान की तरफ जा रही हैं, उनमें पानी की सूरत हाल बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप जो रेन हमारे रिज़र्वायर्स हैं, उनकी सिचुएशन अभी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई इतनी अच्छी अभी बारिश नहीं हुई है। सही। और कराची की अगर आखिर में बात कर लें, अभी तक मानसून का वो जलवा यहाँ पे नहीं नज़र आया है। आने वाले दिनों में कोई अच्छी तेज़ बारिशें या फिर इसी तरीके का मामला रहेगा? जी बिल्कुल, देखें, आप कह लें कि आज हम 7 अगस्त में मौजूद हैं और कराची में कोई ख़ातिर ख़्वाह बारिश नहीं हुई। 1-2 स्पेल हुए हैं हल्के-फुल्के। एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी कराची में नहीं हो सका। ताहम अभी आने वाले 10 से 15 रोज़ के दौरान, बल्कि कुछ इससे भी ज़्यादा आप कह लें कि फ़िल वक़्त कराची में किसी ख़ास तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ताहम मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा, पार्टली क्लाउडी रहेगा। अगर सूरज निकलता है तो साथ नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी-सी गर्मी ज़रूर फ़ील की जाएगी। ताहम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 तक जा सकता है। इस दौरान रात गए या सुबह के औकात में हल्की-फुल्की ड्रिज़ल हो सकती है। ऑल राइट। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपके वक्त के लिए।